हेलो एवरीबडी पीपल्स, माय नेम इज़ शाहनवाज। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 6 का अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी का पार्ट टू में मैं आपको क्लास चैप्टर 1 का पूरी कंप्लीट कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको क्लास 2 में मतलब पार्ट 2 में मैं चैप्टर 1 को पूरी कंप्लीट कर दूंगा। क्लास 6 का चैप्टर बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है, तो आप लास्ट तक बने रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। चलिए देखते हैं टॉपिक अपना। कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। इन दिस सिस्टम द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। क्या हुआ? जाति व्यवस्था विविधता का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें समाज को समूह में बांट दिया गया है। जाति व्यवस्था जो हमारा है वो विविधता मतलब डाइवर्सिटी का एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा उदाहरण है जिसमें समाज को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे समाज कास्ट सिस्टम की वजह से समाज के लोग अपने अपने समूह में रहते हैं। जो कास्ट के व्यक्ति हैं वो अपने अपने समूह में रहते हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटी के अंदर 4 तरह के कास्ट सिस्टम है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण्स का काम रहता है स्कॉलर, प्रीस्ट, टीचर्स। जो पढ़ाई से संबंध कार्य हैं वो ब्राह्मण्स का कार्य रहता है। क्षत्रिय का कार्य रहता है वॉरियर, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, जो शासन करने वाला। उसके बाद हमारा वैश्य का कार्य रहता है मर्चेंट, व्यापारी, ट्रेडर। और हमारा एक हो गया शूद्र का कार्य रहता है लेबर्स, और जो सर्विस प्रोवाइड करे वो रहता है। तो ये हमारा 4 हिंदू कम्युनिटी के अंदर का सिस्टम है। चलिए हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी इज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। डाइवर्सिटी इज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। विविधता हमारे लिए सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। सकारात्मक कैसे है और नकारात्मक कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमारे लिए विविधता सकारात्मक कैसे है। जैसे हमारा देश आज़ाद होने से पहले भी हमारे देश में कास्ट सिस्टम था। फिर भी लोगों ने एकजुट आके एक छत के नीचे आके अपने कास्ट सिस्टम को दूर करके सभी लोग उसका सबसे पहले मकसद क्या था? अपने देश को आज़ाद करना है अंग्रेज से। तो सभी व्यक्ति एकजुट आके एकता में आके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा और हमारे देश को आज़ाद कराया। वो हमारा डाइवर्सिटी का पॉजिटिव हो गया। और निगेटिव क्या है? देखिए, आज़ादी होने से पहले, हमारा देश आज़ाद होने से पहले या आज़ाद के बाद देखिए, फिर भी अभी देखिए, छोड़िए आज़ाद से पहले, आज़ाद के बाद देखिए कि हमारा देश में कास्ट सिस्टम आज भी है। हम एक दूसरे से जाति व्यवस्था के तौर पे हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये हमारा हो गया निगेटिव कास्ट डाइवर्सिटी का, कास्ट सिस्टम का निगेटिव। उसके बाद हमारा कुछ आर्टिकल है जो हम देखते हैं। हमारा संविधान में आर्टिकल दिया गया, उसको हम देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी फॉर ऑल पर्सन इन इंडिया अंडर आर्टिकल 14 to 18। हमारा आर्टिकल 14 to 18 में क्या है? राइट टू एवरी इक्वालिटी फॉर ऑल पर्सन इन इंडिया अंडर आर्टिकल 14 to 18। मतलब हमारा संविधान के अनुच्छेद 14 से 14 to 18 के अंदर राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है। सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है। आप किसी व्यक्ति को के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति को अनुच्छेद 14 to 18 के अंदर
राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है, मतलब सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है। उसके बाद हमारा हो गया एक राइट टू रिलीजन्स फ्रीडम्स इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 25 to 28। हमारा संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है, सभी व्यक्ति अपने धर्म में आज़ाद है। द राइट टू रिलीजन्स, देखिए रिलीजन फ्रीडम इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 25 to 28 के अंदर सभी व्यक्ति को अपने धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि हमारा क्लास 6 का चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। इसलिए मैं आपको कुछ वीडियो में क्लास 6 का पॉलिटी पूरे तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं, क्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी का क्लास 6 का चैप्टर 2 में मिलते हैं हम। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।